ये ठीक है, नहीं देखते हैं। अब राजनीति में बात करते हैं कि राजनीति में आजकल आप खुद ही देख रहे हैं, चाइना में बॉर्डर पे 3 हमारे जवान अभी पहले शहीद हुए थे, बाकी आज और 17 जवान मर गए हैं। टोटल 20 जवान मर गए चाइना से मुठभेड़ में। कमांडर एक मरा, बाकी के सभी सैनिक मरे। एक कमांडर को बनाने में सरकार का बहुत पैसा खर्चा होता है और एक कमांडर को चुनने में सरकार बहुत मेहनत करती है। वो आज भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के द्वारा ही उनका परीक्षण होता है, उसके बाद ही वो सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट उस पर पैसा लगाती है। वो एक कमांडर के ऊपर इतना पैसा लगाती तब वो लायक बनता है। अब वो एक कमांडर मर गया तो समझिए आपके करोड़ों रुपए सरकार ने उस पर लगाए, वो खराब हो गए। ठीक है, लेकिन सरकार, ये नेता अपने काम को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को दिलासा देने के लिए बताती है कि फलाने को मारने आए थे सैनिक तो उन्होंने भी मारा। केवल वो उतने 20 सैनिक सेना पे वहाँ पे टुकड़ी पे रखे हो तो क्या है। अब सामने वाले के 50 सैनिक आपके पास नेट है, ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर सैटेलाइट के थ्रू कि वहाँ पे हुआ तो कायदे से हुआ क्या। वर्ल्ड जो बना हुआ है हम लोगों का विश्व संगठन ना, विश्व शांति संगठन, उस शांति संगठन में क्यों नहीं भारत अपना अप्लाई करता है। अप्लाई करे, लोगों से बोले कि इस चीज़ को कम से कम ये गलत हुआ है, अब हम इसके पक्ष में उठाना चाहते हैं कदम। अगर भारत चाहे तो चीन की ऐसी तैसी कर सकती है, लेकिन भारत सारे विश्व को एक साथ लेके उस पर कुछ कार्रवाई करी जाए नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे भी उससे फ़ायदा है। नेताओं को पैसे से मिलने से कोई फ़र्क, ये सब लोग मामले को दबाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। आजकल पेपर में मैं देखता हूँ आए दिन कोई ना कोई प्रवासियों के लिए ये करा जाएगा, उनको रोज़गार मिलेगा, केवल पेपरबाजी होती है। आज तक किसी प्रवासी को काम नहीं मिला, बेचारे घर पे बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे। अधिकतर युवक बाहर से आया हुआ है, लायक है, लेकिन किसी काम नहीं कर रहा है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, खाने को आदमी को कुछ नहीं मिल पा रहा है, और तो और सरकार उत्पीड़न पे काम कर रही है। जो बिजली का बिल है वो सरकार ले रही है, चलिए ठीक है, ले रही लेकिन बिल बढ़ा के ले रही है। एक जायज़ होता है, एक नाजायज़ होता है। जो फैक्ट्रियां बंद हो गई उनका कमर्शियल मीटर पे भी पेमेंट उतना ही आ रहा है, बिल बढ़ के आ रहा है, कोई बिल काटने नहीं आता है। तो ये सब क्या है? देश विकास की ओर नहीं जा रहा है, अंधकार की ओर जा रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, भारत में अगर ऐसा चलता रहा तो सीरिया जैसे हालात भारत के भी हो जाएंगे। भारत के भी लोग भारत से उठ के अन्य देशों में जाएंगे। आज अमेरिका में हालत इसलिए बगावत हुई है, मैं बता दूं आपको, अमेरिका में केवल एक जो कहते हैं थोड़ा अफ्रीकन टाइप के काले व्यक्ति होता है, वो एक मर गया था। उसके मरने पे पूरी सरकार के ऊपर एक ग्रुप के रूप में इकट्ठा होकर उन्होंने विरोध किया। और हम लोग पास टाइम ही नहीं है, हम लोग बिजी रहते हैं फ़ोन पे, दिन भर फ़ोन चलाएंगे। अगर किसी का विरोध करना है तो लाइक कर देंगे। मैंने देखा सुशांत सिंह राजपूत जो मर गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, उनको मरे हुए, उनके मरने के लिए उनके बाद पोल पट्टी खुल रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है। ये हर जगह होता है, सारे सिस्टम में घुसा पड़ा है। आदमी आज भी लड़ रहा है इन सिस्टमों से। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और तब से आज तक हमारे देश में अभी विकास हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो पा रही इंडिया। हर नेता आते हैं, उसके आगे एक नई कहानी गढ़ते हैं। हर नेता आता है, एक नई कहानी गढ़ के चला जाता है। वो आता है, अपना काम करता है, पैसे कमाता है, निकल जाता है। दूसरा आता है, दूसरा कमाता है, निकल जाता है, लेकिन देश को आगे नहीं बढ़ पाता है। इतने लाख रुपए हम लोगों को इंडिया में मिला है, इंडिया को रोज़गार देने के लिए, बीमारी से रोकने के लिए, लेकिन नहीं, वो रुपया कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा उस चीज़ के बारे में। खर्चा हो रहा, मानव मरीजों में लग रहा है, तो भारत के पास जो टैक्स आता है वो सब कहाँ जा रहा है? उस टैक्स का कोई खजाना नहीं है। ये
टोल टैक्स लगे रहते हैं, वो एक टाइम लिमिट के लिए लगा रहता है कि भाई रोड का हमारा खर्चा निकल जाएगा, उसका टोल टैक्स हटा दिया जाएगा, लेकिन टोल टैक्स अभी भी नहीं हटे, लगे हुए हैं यहाँ पे। टोल टैक्स से भी कमाया जा रहा है, वाहन निकलते हैं टोल टैक्स से कमाते हैं। टोल टैक्स ना हो तो वो साधन गाड़ी वाला किराया कम लेगा, किराया कम लेगा तो सब्जी वाले को कम सब्जी मिलेगी। हम लोगों ने कई मूवियाँ देखी हैं, नायक मूवी के थ्रू भी कई हम लोग अधिकतर, कोई नेता अच्छा है पहली चीज़, और नेताओं की भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, सब नेता अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको आता नहीं, अंगूठा छाप है, उनको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कुछ जानते नहीं, अधिकारी बनते हैं। हम लोग जो कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं उसे पूछिए, वो पढ़ाई करते हैं, एक क्राइटेरिया रखा रहता है, क्वालिफिकेशन रखी जाती है, और उसको आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको वो पोस्ट मिलती है। नेताओं के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी शिक्षित हों, उन्हें पता हो कि हमारे देश में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, उसको दूर करने के उपाय पता हो। IAS का आदमी एग्ज़ाम देने जाता है तो उनसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन, अगर अचानक से हालात बिगड़ जाएँ तो आप तुरंत फैसला कैसे लेंगे, लेकिन नेताओं से कोई सवाल नहीं करता है इस बारे में, उनसे कोई नहीं पूछता कि हालात बिगड़ जाएँ तो क्या होगा। अब वो हालात बिगड़ते चले जाते हैं, वो आपस में बातें चीज कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप बताइए संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही, कभी ना कभी फिर से अगर ये 10,000 पर डे हो रहा है, 20,000 होने लगेगा तो सबको लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तब खर्चा कैसे चलेगा लोगों का, ये कोई नहीं बताता। सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं कर रही है, कोई वो नहीं। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आप एक सिंबल बना देते हैं, थम्स अप का, स्माइली, सैड, एक हाथी वाला, उसमें आप ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, पर रोज़ मुर्गे कटते हैं उसमें ह्यूमैनिटी नहीं दिखाते हैं। केवल एक इंसानियत आपको हाथी से है, मुर्गे से नहीं है, क्योंकि वो आपका भोजन है, जो ताकतवर नहीं है उसको आप मार सकते हैं। इसीलिए आवाज़ उठाई गई थी इन नेताओं के। नेता भी ताकतवर हैं, आप लोग नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। हम लोगों की वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग लाइक नहीं करेंगे, कुछ ऐसे बढ़ जाएंगे आगे, ना शेयर करेंगे। तो आप लोगों का है ये देश, आपका है, और आप जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, उन्होंने देश को आज़ाद कराया, मर गए। उन्होंने मरने से पहले एक बात जरूर कही थी, जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो ये भारत को चलाएंगे कौन, और जो चला रहे हैं तो क्या वो उस लायक हैं। वो अपने से पहले देश के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। कोई भी नेता इस कोरोना के टाइम पे कभी भी अपने घर से नहीं निकला है, और अपने क्षेत्र का परिभ्रमण नहीं करा होगा कि देखा हो उसने कौन कौन लोगों को, जिनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, उन्हीं को अनाज मिल रहा है। जो गरीब है उसके पास राशन कार्ड आएगा कहाँ से भाई साहब, मुझे बताइए। उनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो गरीब है उसके बैंक अकाउंट में खाता खुलेगा कैसे, उसको तो पैसे नहीं मिल रहे, 1,000-500 मिल तो रहे। अन्य लोगों को जो अपने आदमी है उन्हीं को मिल रहे हैं 1,000-500, और किसी को नहीं मिल रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत है तो मेरे इस चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में लिखिए कि मुझे नहीं मिला, गवर्नमेंट से इसका हक मानिए। कोई FIR दर्ज नहीं करता। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट करा था, और केवल ऐसे नहीं एकजुट करा था केवल हिंदू एक हो गए, नहीं, सभी लोग एक हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, वो सब तीनों थे और तीनों एक हुए थे। जब तक एक उंगली रहेगी तो मोड़ना आसान रहता है, और मुट्ठी में कोई नहीं कुछ कर सकता है। मुट्ठी बनिए, उंगली नहीं। उंगली बनेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अपनी यूनिटी को एक करिए। अगर आप अपने से एक नेता अच्छा छांटना चाहते हैं तो अच्छा नेता चुनिए, पढ़ा लिखा नेता चुनिए। मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोग जो आदमी अच्छा होता है उसी की आदमी बुराई करता है। कांग्रेस में कुछ नेता अच्छे भी हैं और भाजपा में कुछ नेता अच्छे हैं। अगर वो अच्छे नेता एकजुट होकर, अलग होकर अपने देश के बारे में सोचे तो देश विकासशील हो सकता है, विकसित हो सकता है। आज 5 नहीं, 10 नहीं, 15 साल बाद देश विकास हो सकता है, और वो हो ही नहीं पा रहा है। इतने साल हो गए। बुलेट ट्रेन से विकास होता है, महामारी फैली पड़ी है, बुलेट ट्रेन से विकास होता नहीं, मेट्रो ट्रेन से होता नहीं,
शिक्षा होती, मेडिकल होता, रोडें होती, इनसे विकास होता है। वो क्या रहा है, ट्रेनें साधन सब बढ़ रहे हैं। आदमी इतना फालतू है, 3 घंटे आरती भी उतरवा रहे हो गंगा के घाट पे। इतने जब फ्री हो तो आराम से आदमी जा नहीं सकता है, लेकिन नहीं, गंगा आरती दिखाई जा रही है, ये सब दिखाया जा रहा है, ऐसे नहीं होता। आप विकास मांगते हैं, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप नहीं उठा रहे, ना उठाइए। आपके बच्चे वो सब सहेंगे, आज नहीं तो कल इन चीज़ का हर्जाना आपके बच्चे भी भरेंगे। और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक कोशिश पे लगा हूँ आप लोगों के सामने ये बात रखेगी। मैं किसी पार्टी, किसी सदस्य से नहीं जुड़ा हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि कहते हैं ना, जो आग मेरे सीने में है वो आग आपके सीने में भी चलनी चाहिए ना। वो सूरत नहीं बदली, सीरत जरूर बदल के रहूँगा आपकी। मैं देखता हूँ मेरे चैनल में कोई ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन आप ही लोग हैं। अगर आप शेयर करते चले जाएंगे ना, आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ती चली जाएगी आप लोगों के थ्रू। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, देश को आज़ाद फिर गुलाम ना करो। ये नेता गुलाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इन नेताओं को चला रही हैं। आप खुद ही समझिए, जो गवर्नमेंटल सेक्टर की नौकरी वो थी, वो सब बंद होते चले गए। BSNL बंद हो गया, कई सारी कंपनियां बंद हो गई, केवल एक कंपनी चल रही है। और जब मार्केट में केवल एक रहेगा तो वो अपनी मनमानी करेगा। वो 700 रुपये कर देगा किसी रिचार्ज को, तो आप लोग हंसते हुए, लेना पड़ेगा, नहीं लेना ना लो। आजकल सारे रिचार्ज 600 रुपये के कर दिए गए हैं। क्यों? इसमें लॉकडाउन में सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए? सबकी मजबूरी समझनी चाहिए। अभी एक टाइम था, पहले शुरुआत में फ्री दिया, अब फ्री देने का अब महंगा कर दिया। समझ रहे हैं? मोटा मोटा हिसाब लगाइए आप। ये कंपनियां भी, हम कहते हैं अंग्रेजों को भारत छुड़वाने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले एक चीज़ नारा लगा था, असहयोग आंदोलन। बहिष्कृत कर दिया था उन चीज़ों को। तो हम लोग भी यही करते हैं, इन चीज़ों का बहिष्कार कर दें। वो कंपनी आगे बढ़ रही है, उसके चक्कर में ऐसा हो रहा है तो उसको बहिष्कार कर दीजिए, दूसरी कंपनी का लीजिए। वो भी देगा क्या? वो नहीं दे रहा क्या? भारत के पास नहीं तो क्या भारत की कंपनी वो भी है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बस आप उसका सपोर्ट करिए, उसको भी बढ़ाइए। जब 2 लोग रहते हैं मार्केट में तो कंपटीशन बना रहता है, टक्कर बनी रहती है। तो मार्केट में जब 2 लोग होते हैं तो फ़ायदा बीच वाले को भी होता है, कस्टमर को भी होता है। अब ये दोनों कंपनियां हैं, वो अपना फ़ायदा उठा रही हैं और हम इस बीच में पिस रहे हैं। गवर्नमेंट में एक है कांग्रेस, एक है BJP, जीतना इन्हीं दोनों को है। इन्हीं में से कोई एक नेता बन जाएगा इसी में को, तो देश का विकास होना है। नए आदमी को आप चुनते नहीं हो। हाँ, वो अगला काम कर गया, दिल्ली में देखते हैं, पढ़ा लिखा नेता IAS ऑफिसर है, उसको बनाने में आप लोग उसकी बुराई करने पे आदमी टिकता नहीं है। एक वो छोटे से दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री है, उसने अपनी शिक्षा और ये सब में उसने सब कुछ करा। लोग उसका कहते हैं, उसने तो कहा था कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं। अरे ये महामारी का टाइम है, किसको नहीं है? भारत को नहीं थी ना मांगता, फिर WHO से 20 लाख करोड़ मांगा ना, उसको भी ज़रूरत थी। तो वो तो एक छोटा सा राज्य है, उसने तो सब कुछ फ्री कर रखा था। लाइट, पानी, शिक्षा, जो नीड होती, बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, उसने फ्री कर रखा था लोगों का, वो दे रहा था। उसको हम लोगों ने जिताया नहीं है और हम लोग फंसे रहे, भाजपा, कांग्रेस, BJP, बसपा, सपा, बस अपने देश को आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जनता जागरूक हो गई, उस दिन किसी नेता की औकात नहीं होगी हमें। आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने वोट का सही उपयोग करें, सही व्यक्ति को जिताएं। धन्यवाद।